क्या आपको अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करनी है या क्या आपको ये जानना है कि दूसरे के मन में क्या विचार इस वक्त चल रहा है? तो चलिए आज एक ट्रायल करके देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। ओके नेक्स्ट, क्या अब आप बता सकते हैं कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? बिल्कुल करेक्ट, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है और बहुत जल्द आप इस इनविजिबल वर्ल्ड में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं, क्योंकि 2 बार आपने बिल्कुल सही बताया कि मैं क्या सोच रहा था। ओके, लेकिन क्या अब आप बता सकते हैं कि मैं अब क्या सोच रहा हूँ? यकीनन अब आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फालतू में अगर आप अपनी थर्ड आई का या फिर अपनी कुंडलिनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी देखने की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगती है, और ये भी सूक्ष्म जगत की व्यवस्था का एक परम सत्य है। बहुत से लोग इस तरह की मेंटालिटी के साथ ध्यान साधना करते हैं या फिर मंत्र साधना करते हैं कि अगर मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी या फिर मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है मैं उसे उसी वक्त बता दूंगा, या फिर आने वाले 2-4 दिन बाद उसके साथ क्या होने वाला है ये मैं उसे पहले ही बता दूंगा। लेकिन थर्ड आई एक्टिवेशन का या फिर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का एक कड़वा सच ये भी है, जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हम उस भविष्य में होने वाली घटना को नहीं बदल सकते। इसके अलावा थर्ड आई द्वारा भविष्य में घटित होने वाली बुरी घटनाएं ही दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो हमारी खुद के बारे में हो या फिर किसी अन्य बाहरी इंसान या फिर बाहरी तत्व के बारे में हो। एक तो थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद हम वैसे बिल्कुल भी नहीं रहते जैसे हम थर्ड आई ना एक्टिवेट होने के समय हुआ करते थे, और जैसे कि थर्ड आई द्वारा बुरी घटनाएं ही दिखाई जा रही होती हैं, ये जानते हुए भी कि इस इंसान के साथ आने वाले इतने समय में ये घटना घटित होने वाली है, तब भी हम उसे नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम उसे ऐसा बता देते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा। इसके अलावा थर्ड आई के माध्यम से या फिर स्वप्न सिद्धि के माध्यम से हमें जो भी दृश्य दिखाई पड़ते हैं हम उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको आज अपना ही एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। मैंने एक दिन अपने आप को बाइक समेत नदी में गिरते हुए देखा। तो 2-3 साल पहले के अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो अक्सर मैं अपने वीडियोस नदी किनारे ही बनाया करता था, लेकिन जैसे ही मुझे स्वप्न में दिखाया गया कि मैं बाइक समेत नदी में गिरने वाला हूं तो मैं सतर्क हो गया और मैंने उस नदी की तरफ को जाना ही छोड़ दिया। लेकिन होता क्या है, नदी वाले रास्ते छोड़कर जिन दूसरे रास्तों में हर रोज मैं जाया करता था, एक दिन वो रास्ता ब्लॉक हो गया और मुझे नदी वाले रास्ते से ही दोबारा जाना पड़ा। हालांकि मेरे दिमाग में ये बात भी थी कि एक दिन मैंने स्वप्न में अपने आप को बाइक समेत नदी में गिरते हुए देखा था। तो नदी के बगल से जाने वाली उस सड़क पर मैं बहुत संभल कर बाइक चला रहा था, लेकिन अचानक से पेड़ के ऊपर से एक मरा हुआ सांप मेरे ऊपर गिर गया, जिसे देखकर मैं डिसबैलेंस हो गया और बाइक समेत ही नदी में गिर गया। हालांकि मुझे उतनी ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा दिखाया गया वो स्वप्न सच साबित हो गया। हजारों कोशिशें करने के बाद भी मैं उस दृश्य को फिजिकली घटित होते हुए नहीं रोक पाया। और अगर आप एक साधक हैं और आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, आपको भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं, भले ही आपको ध्यान के माध्यम से दिखाई पड़ती हों या फिर स्वप्न के माध्यम से दिखाई पड़ती हों, ये सभी व्यवस्थाएं सूक्ष्म जगत के अंडर में आती हैं, या फिर किसी के मन में क्या चल रहा है आपको पहले ही पता लग रहा है। तो जैसे ही आपको किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पता लग रहा है तो आपको उतावला होकर डायरेक्ट उसे नहीं बता देना है, क्योंकि अगर आप सूक्ष्म जगत की इस व्यवस्था का बिना मतलब के फालतू में इस्तेमाल करते हैं तो सूक्ष्म जगत की इस व्यवस्था से आपको वंचित कर दिया जाता है, और ये एक परम सत्य भी है। थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद या फिर आपका ध्यान सिद्ध होने के बाद या फिर आपका मंत्र सिद्ध होने के बाद या फिर सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको ऐसे ही सड़क पर किसी को ये नहीं बोलना है कि तुम्हारा नाम बनवारी लाल है ना, तुम्हारी बीवी भाग गई है ना, तुम ऑटो चलाते हो ना, बोलो मुझे कैसे पता। वैसे सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं को पहले ही पता होता है कि अगर इस इंसान को सिद्धि प्राप्त हो जाती है या फिर इसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद ये किस तरह का कृत्य करने वाला है। तो अगर आप इस तरह की सोच लेकर सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं कि अगर मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई या फिर मेरा ध्यान सिद्ध हो गया, तो उसके बाद खुलेआम मार्केट में मैं किसी को भी चुनकर उसका भूत भविष्य बता दूंगा और वाही बटोर लूंगा। ध्यान रहे, इस तरह की विचारधारा अगर आपके अंतःकरण में पहले से ही चल रही है तो ना तो पूर्णतया आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, ना ही पूर्णतया आपको सिद्धि प्राप्त होगी, और ना ही पूर्णतया आपका ध्यान सिद्ध हो पाएगा, और ना ही पूर्णतया आपको स्वप्न सिद्धि मिल पाएगी। वैसे जो भी लोग सोशल मीडिया पे या फिर टीवी पे
पर्चा लिखने वाले जैसे बाबाओं को देखकर मंत्र साधना करने का मन बनाते हैं या फिर ध्यान साधना करने का मन बनाते हैं, तो शुरुआत में उनका मनोभाव बिल्कुल ऐसा ही रहता है। एक बार मुझे पता चलना शुरू हो जाए कि ये इस वक्त क्या सोच रहा है, और यकीन मानिए दूसरे के मन की बात आपको पता लगना तब शुरू होगी जब आप अपने अंतःकरण को सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के अनुकूल करेंगे, या फिर जिस भी उच्च स्तरीय देव सत्ता का आप मंत्र जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं, जब आपकी साधना संकल्प के साथ साथ समर्पण भाव का सहारा लेकर आगे बढ़ रही होगी। समर्पण भाव के साथ साधना करने वाले इंसानों की बहुत जल्दी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, या फिर बहुत जल्दी सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं उनके साथ जुड़ने लगती हैं। जैसे सूक्ष्म संसार की यात्रा से पहले मैं एक माइंडसेट के साथ सूक्ष्म जगत में एंट्री करता हूं कि अगर मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई तो एक दिन इस फिजिकल वर्ल्ड में पर्चा लिखने वाले बाबाओं की तरह मेरा भी डंका बजेगा। और इस तरह की मेंटालिटी के साथ मैं इस स्थान पर आया जहां पर ये पेड़ है जो कम से कम 1000 वर्ष पुराना तो जरूर होगा। हो सकता है इसमें कोई वृक्ष वीर निवास करते हो सकता है कोई यक्षिणी निवास करती हो सकता है कोई नागकन्या निवास करती हो। तो सूक्ष्म जगत की ये पावरफुल शक्तियां जो कि एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करती हैं, इनकी चेतनाओं का स्तर भी लिमिटलेस होता है। हमारे दिलो दिमाग में क्या है इनके लिए जानना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर इस वृक्ष में कोई सूक्ष्म शक्ति निवास करती भी होगी तो जिस मेंटालिटी के साथ मैंने सूक्ष्म जगत में कदम रखा था, तो ऐसे इंसान के लिए सूक्ष्म जगत की उच्च स्तरीय शक्तियां कभी भी सदृश्य नहीं होती। हाँ, निम्न स्तर की शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत वगैरह जिन्हें कि सिर्फ भोग से मतलब होता है, वो जरूर इस तरह के मेंटालिटी रखने वालों के सामने प्रकट हो सकते हैं और बहुत आसानी से सिद्ध भी हो सकते हैं। लेकिन भूत प्रेतों को सिद्ध करना, भले ही हमने उनसे वचन क्यों ना ले लिए हों, उसके बाद भी खतरा रहता है, क्योंकि कुछ भूत प्रेत वचनों की अहमियत भी नहीं रखते, वो वचन भी तोड़ देते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।